फिर ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे समुद्री जहाज समुद्र में चला जाता है। समुद्री जहाज जब के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं और वो कौवे शाम के समय बैठ जाते हैं कि ये यात्रीगण जो है खाना खाते हैं और वहाँ तुम्हें भी टुकड़ा मिलेगा। तो चलते जैसे 4 बजे जहाज चल पड़ा तो वो बैठ गए, शाम का खाने के समय उन्हें टूक टाक मिल गए, वो लालच में वहीं बैठे रहते हैं। और वो काफ़ी रात्रि के समय तो 100-150 किलोमीटर चला जाता है जहाज, समुद्री जहाज। तो सुबह जब होता है, पुराने समय की कहानियाँ हैं एक, और वर्तमान में ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए उदाहरणार्थ ली जाती हैं। तो उसमें जो दिशा सूचक होते थे वो भी इतने एफिशिएंट नहीं थे। वो क्या होता था कि समुद्र में कई ऐसी चुंबकीय चट्टान होती थी जिस कारण से वो जो दिशा सूचक था वो अपनी दिशा छोड़ जाता था। उस दिशा सूचक की परीक्षा करने के लिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। और कौवे में खासियत दी है प्रभु ने कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। सुबह उठते हैं तो वो कौवे को उड़ाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर उस कौवे को विवश कर देते हैं वहाँ से उड़ने को। अब कौवा वहाँ से उड़कर उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो यात्रा प्रारंभ की थी, तो वो उस दिशा में उड़कर चल देता है। तो यात्री और वो जो जहाज के चालक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, दिशा सूचक को भी चेक कर लेते हैं कि कौवा इस दिशा में गया है, ये हम उधर से चले थे, पूरब से या पश्चिम से, जो भी जहाँ से चले थे। और कौवा क्या करता है, वो 2-4 किलोमीटर तो उड़ता है, फिर वो देखता है, जहाँ भी देखता है कहीं पर भी कोई उसको ना कोई चट्टान नज़र आती है ना पृथ्वी नज़र आती है, जल ही जल दिखाई देता है। तो उसको फिर वो जब उसको लगता है कि तो आगे नहीं उड़ सकता और डूब जाएगा, वापस आकर के वो उसी जहाज पर विश्राम पाता है, क्योंकि उसको वही स्थान वही आश्रय मिलता है, जहाज नज़र आता है। उसके अतिरिक्त उस जल में वो जहाँ भी देखता है वो डूबने का ही कारण उसको नजर आता है। इसी प्रकार जिसमें आप इस तत्व ज्ञान से और कबीर भगवान से परिचित हो जाओगे, आपकी यही दशा हो जाएगी। आपको इस दास के अतिरिक्त संत और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई भगवान इस पृथ्वी पर नजर नहीं आएगा, 21 ब्रह्मांड में नजर नहीं आएगा। बाकी सभी डूबने के अर्थात 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का ही स्थान आपको दृष्टिगोचर होगा। और इसी का परिणाम है कि कितना बदनाम किया गया मीडिया, उतरा गजब हो, जिसको जनता ये समझती है कि मीडिया वाले तो बहुत अच्छा यथार्थ बातें हमारे तक पहुंचाते हैं, उन्होंने कोरी झूठ 100 की 100% झूठ बोली। ये तो हो सकता था 20-50 की 60 कर देते हों, 80 कर देंगे, लेकिन 0 की 100 करके हमारी जो सारा झूठा प्रचार किया, हमारी सत्य को सत्य को नहीं दिया, असत्य को दिया। और लेकिन हमारे बच्चे जो इस ज्ञान से परिचित थे, एक भी टस से मस नहीं हुआ। तो इसलिए वो बहुत पुरानी सोच थी इन लोगों की, सैकड़ों 100-150 वर्ष 200 वर्ष पहले, जहाँ कबीर परमात्मा को भी फेल करवा दिया था, जबकि वो भगवान आए थे। और जो अब वर्तमान में आपके साथ जो लीलाएं मालिक कर रहे हैं, आपको सुख दे रहे, इससे तो और ज़्यादा सुख दिए गए थे। 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के, लेकिन हमें अक्षर ज्ञान नहीं था। और इन स्वार्थी गुरुओं का, ऋषियों का, महर्षियों का दाव लग गया था। कह दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये वेदों और सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है। तो ये मान लेना स्वाभाविक था कि सचमुच सभी सदग्रंथ संस्कृत में अंकित हैं। और ये जो वक्ता है
ये संस्कृत का विद्वान है, इसलिए शास्त्रों को तो यही सही समझ सकता है। लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 13 में कहा है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त व्यक्ति को विद्वान कहता है और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देता। नहीं, अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा कि केवल एक भाषा विशेष का ज्ञान हो जाने मात्र से इंसान विद्वान नहीं होता। विद्वान भी वही परमात्मा है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कबीर मनीषी, वो कबीर विद्वान, कबीर विद्वान, मनीषी माने विद्वान, सर्वज्ञ, वो कबीर सर्वज्ञ, कबीर विद्वान। और वो जब अपने उसका जो शरीर है अकायम, वो अकायम माने वो इस 5 तत्व शुक्रम अकायम असनाविरम, उसका जो शरीर है शुक्रम यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ नहीं है, वो काया नहीं है उसकी, और उसके शरीर नाड़ियों से बना हुआ नहीं है, असनाविरम है। और वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला है। वो परमात्मा कबीर है। तो इसलिए उस समय परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, कबीर परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया था इन झूठे लोगों ने। प्रभु जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई। धर्मदास जी ने कहा था परमात्मा जो आप बातें बता रहे हो और मैंने आंखों भी देख लिया क्योंकि आप परमात्मा हो। क्योंकि धर्मदास जी को भी मालिक जैसे गरीबदास साहिब को ले गए, जैसे नानक साहिब को ले गए, गीसा साहिब को ले गए, दादू साहिब को लेकर गए और मनुकदास साहिब को अपना यथार्थ स्थान दिखाया, फिर वापस छोड़ा। तो धर्मदास जी कहते हैं कि ये तो मैंने मान लिया कि आप परमात्मा हो, इसमें तो दो राय रही नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा फिर तो वेद और कतेब झूठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गा रहे हैं कि नहीं। परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि नहीं धर्मदास, वेद कतेब झूठे नहीं भाई। आज झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके। फिर क्या बताया था कि वेद हमारा भेद है और मैं इन वेदन में नाही। ये चारों वेद जो तुम्हारे पास हैं इनसे मैं नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन मेरी महिमा इनमें बहुत गाई हुई है। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूँ वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। जिस ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, उस सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो, वो इन चारों वेदों में वर्णित नहीं है, इनमें केवल सांकेतिक है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और इसका उच्चारण करके सिमरण किया जाता है। अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक, जो इसका यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक, यानी अंतिम श्वास तक मेरे ओम नाम का जाप करता, वो परम गति को प्राप्त होता। अर्थात जो ब्रह्म से प्राप्त होने वाला लाभ है वो उसी को मिलेगा जो ओम नाम का जाप करता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ब्रह्म परमात्मा के पाने का तो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का तो 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। ओम ब्रह्म का है और तत्सत्य सांकेतिक है। अब यहाँ पर अपने आप स्पष्ट डिफरेंस नजर आता है। 8वें अध्याय में स्पष्ट कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम हम सुमन, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा केवल ओम नाम है, और यहाँ ओम तत्सत 3 बताए। इससे सिद्ध है कि ये किसी और भगवान के विषय में संकेत है, और तत् और सत्य सांकेतिक है, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही बता पाएगा। तो परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में लिखा है
कि जो उस परमात्मा ऊपर को जड़ वाला नीचे को भगवान वाला है, तम वेद, तम माने उसे जो छुपा हुआ है, किसी के विज्ञान नहीं है जिसका जो अज्ञान रूप अंधकार में छुपा हुआ है, तम वेद उसको जानता है। इस सृष्टि रचना के विषय का जो ज्ञान है, तम वेद माने उसको जानता है, उस ज्ञान के बारे में परिचित है। स वेदवित, इसी में दो वेद हैं। तम वेद यानी उसको जानता है। अब देखिए, तो इसी प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। जौन वेद से मैं मिलूं, यानी जिस ज्ञान से, ये 4 वेद हैं, 4 ज्ञान हैं। जैसे 18 बोध हैं, उनमें पुराण केवल एक ही बोध है, एक ही ज्ञान कहलाता है। 18 पुराण का एक ही ज्ञान है। इसी प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, ये देखिए, ऊर्ध्वमूलम ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस प्रणानी यह तम वेद। वेद माने जानना, यानी उसका ज्ञान जो रखता है। स वेदवित, वो वेद का ज्ञाता है, वह वेद के तात्पर्य को जानता है। देखो, वह ये जो तम माने उसे, वेद माने जानता है, ये उसका ज्ञान रखता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वो वेद का पूर्ण तत्वदर्शी संत है, वो पूर्ण रूप से सब वेदों का जानकार है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते ना, यानी ये जो जिन वेद को तुम 4 वेद मानते हो, उस वेद को, उस ज्ञान को, जौन वेद से मैं मिलूं, जिस ज्ञान से मैं मिलूं, उसको ये 4 वेद जानते नहीं। अर्थात वेद हमारा भेद है, मेरी जानकारी दे रहा है, और मैं इन वेदन में ना, अर्थात मैं मिलूं वेदन से ना, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। अब हम फिर वहीं आते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि ये लोग हमें विचलित कर देंगे, ज्ञान में तो कर नहीं सकते, और बाकी जो बकवाद हैं वो सदा से होती आई रही। परमात्मा के साथ भी कबीर जी आए थे, उनकी लीलाएं आप पढ़ लो, उनके साथ जो बदतमीजियाँ और जितने भी इन स्वार्थी लोगों ने अत्याचार किए थे, आपका कलेजा मुंह को आ जावे। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि शिक्षित समाज है, और ये पूरी पृथ्वी पर यह परमात्मा का एक ज्ञान होगा। आप देख रहे हो समाज में कैसी आग लगी हुई है। केवल माया के अतिरिक्त इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, केवल माया ही अपनी लगती है। ना भाई अच्छा लगता, ना बहन अच्छी लगती, ना कोई रिश्तेदारी से प्रेम रहा। अगर माया है तो प्यार है, नहीं तो नहीं है। और इस माया की प्राप्ति में कितना ही घिनौना और बेशर्म कर्म करना पड़ जाए, इंसान कतई अचकता नहीं। हाहाकार मची हुई है, और बहुत बुरा हाल इस जीव का हो चुका है। इतना प्रयत्न करता है प्राणी, दिन और रात लगा रहता है, और इतनी इच्छाएं बढ़ा ली हमने कि उनकी पूर्ति होकर ही नहीं देती, और इसी में हम उलझ पुलझ कर मर जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे हम परमात्मा से सुना करते थे, भगवान हमें अंधे को आँख देता है, भाई रोगी को स्वस्थ कर देता है, निर्धन को धन देता है, परमात्मा चाहे तो पता नहीं क्या कर देता है, रंग को राजा बना देता है, और घर में बरकत देता है। इसलिए हम परमात्मा की खोज किया करते थे, और परमात्मा के विषय में कहा करते थे भी भगवान पता नहीं किस रूप में आ जावे। किसी साधु संत के साथ नहीं अड़ना चाहिए, उनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और विनम्रता से बात करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस वेशभूषा में आ सकता है। और संत, भगवान का स्रोत संत ही माना जाता है। परमात्मा से लाभ लेने के लिए संत ही की तलाश करते हैं, और ये सत्य है।
तो इसलिए हम घूमा करते थे, परमात्मा से राहत लेने के लिए साधना भी करते थे, अपने जंतर मंत्र जिसे अपने परंपरागत थे वो भी करते थे, सब पूजाएं भी करते हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण पूजा करता है उसको ना तो कोई गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो वो साधना जो शास्त्र विरुद्ध करके हम जो नास्तिक बन गए, क्योंकि जो भगवान से राहत मिलना की हम आशा करते थे वो नहीं मिली, तो फिर नास्तिक हो गए। गम भुराने के लिए तो शराब पीने लग गए, धनवान बनने के लिए मिलावट या चोरी ठगी डाका रिश्वत लेने लग गए, जबकि इन तरीकों से कोई भी धनी नहीं बन सकता और शराब पीने से गम नहीं भुला सकता। एक तो दूना टोटा हो, शराब पीवे पैसे खर्च हों और पशु की तरह बदतमीज हो जाता है और नशा उतरते हैं, फिर वह गम वो जो का तू जो टेंशन न्यों की न पावे, तो वो टेंशन तो खत्म होगी परमात्मा से। परमात्मा उस जिस कारण से वह टेंशन बनी है उसी काम को सेट करेगा, फिर वह टेंशन खत्म होगी। तो परमानेंट इलाज तो ये है उसका। तो वो परमात्मा से ना तो टेंशन खत्म हुई, ना धनवान बने, ना घर में बरकत हुई, जो पूजाएं करते थे तो उनको फिर रिजेक्ट कर दिया, नास्तिक बन गए। फिर काल ने अपने दूत भेज दिए कि नहीं, हिंदू धर्म के अंदर और 20 पंथ चलवा दिए। तो हमने सोचा भी ये जो साधना हम कर रहे थे इससे तो कुछ मिला नहीं, शायद ये संत जो बता रहा इसी से कुछ लाभ मिले। तो फिर वहाँ भेड़ वाली चाल वहाँ शुरू होगी। वहाँ विवेक से नहीं गया कोई भी, विवेक से तो अब इस दास के पास आएगा जो दूसरे पंथों के पास चले गए हैं, वो विवेक से आएंगे और विवेक से ही आए हैं। अब वो यहाँ से डगमग नहीं हो सकते थे सारे, जिसने भगवान चाहिए, और जो विवेक नहीं रखता वो तो यहाँ आएगा नहीं, आ गया तो फिर थोड़े दिन में खिसक जाएगा। वैसे किसी के कहने से भी आ जाता है तो वो नहीं रुक सका, क्योंकि उसको भ्रमित करने वालों की गिनती नहीं, और तत्व ज्ञान बताने वाला केवल एक दास ही है इस पृथ्वी पर वर्तमान के अंदर।